पीएसपी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एरोमेटिक एमाइंस की बात कर रहे थे। कल अपन ने एरोमेटिक एमाइंस के क्लासिफिकेशन की बात की थी। किस तरह से NH2 ग्रुप जो है वो आपके बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है और उस बेंजीन रिंग की साइड चेन से जुड़ रहा है। उसके बेस पे अपन ने साइड चेन और एक तरह से डायरेक्टली अटैच द बेंजीन रिंग, उस तरह से दो तरह के क्लासिफिकेशन किए थे। दूसरा अपन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उस NH2 ग्रुप से जो आपके एरोमेटिक ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके बेस पे अपन ने उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासीफाई किया था। ये प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद अपन ने जो है वो प्राइमरी एमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एनिलीन को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है अलग अलग मेथड्स के द्वारा। जो है वो अपन ने अपचेन के द्वारा देखा था। उसी तरह से अलग अलग जो है वो कैटालिटिक अपचेन था, केमिकल अपचेन था, वो अलग अलग जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसके द्वारा था। तो एल्काइल हैलाइड का जो है उन्होंने अपघटन कराया था। तो इस तरह से अपन ने जो है वो अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस में एनिलीन की देखी थी। आज अपन उसकी केमिकल रिएक्शंस की चर्चा करते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और अपन केमिकल रिएक्शन जो हैं उनकी बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है उनकी बात करें तो एरोमेटिक जो एमाइंस हैं उनमें अपन जो है एरोमेटिक एमाइंस आपके एक तरह से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एमीन्स के दो भाग हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो आपके जो एमाइंस हैं उनके दो पार्ट हैं। एक तो आपके एरोमेटिक एमाइंस की बात करें तो NH2 समूह जो कि आपके बेंजीन रिंग से अटैच है, एक तो इसकी रिएक्शन है और दूसरी जो रिएक्शन है वो इस बेंजीन रिंग की जो कि आपके एक तरह से जो है वो NH2 ग्रुप से जो है डायरेक्टली अटैच है। तो अपन यहाँ पे बात करें तो इस NH2 ग्रुप के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो अवेलेबल होता है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल होते हैं। तो एरोमेटिक एमाइन की जो अभिक्रिया है, एक तो NH2 ग्रुप की और दूसरी जो है वो इस बेंजीन न्यूक्लियस की, दो पार्ट में इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो है वो अपन स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। तो पहली अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे NH2 ग्रुप की रिएक्शंस की। और फर्स्ट अपन को जो बात करनी है NH2 समूह की अभिक्रियाएं। तो NH2 ग्रुप की रिएक्शन की बात करें उसमें सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे उसकी क्षारीय गुण की। बेसिक प्रॉपर्टीज की। अब क्षारीय गुण की बात करें तो एलिफेटिक एमाइंस के तरह ही जो है वो आपके एरोमेटिक एमाइन जो है वो भी क्षारीय जो है वो क्षारीय होते हैं, लेकिन एरोमेटिक एमाइन जो होते हैं वो आपके दुर्बल क्षार होते हैं, मतलब वीक बेस होते हैं कंपैरेटिवली एलिफेटिक। अब इसका कारण क्या है? तो जो एरोमेटिक एमाइंस होती है उसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक एकाकी युग्म होता है, चाहे वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी युग्म जो नाइट्रोजन पर उपस्थित है, वो नाइट्रोजन जो है वो युग्म जो है वो आपके बेंजीन जो रिंग है उसके साथ युग्मन होने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब पेड़ होने की उसकी टेंडेंसी होती है। अब पेड़ होने की उसकी टेंडेंसी होने के कारण वो आपके जो हैं वो एनिलीन जो मॉलिक्यूल है उस अणु में अगर नाइट्रोजन पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन पेड़ है वो बेंजीन वलय के साथ जो है वो एक तरह से पेड़ हो जाता है, युग्मित हो जाता है, कपल हो जाता है।
और एक तरह से कॉन्जुगेशन में होने के कारण वो उनकी क्षारीयता को कम कर देता है। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि जो एलिफेटिक एमाइंस हैं, जैसे अपन CH3 NH2 को ही लें, तो यहाँ एलिफेटिक एमाइंस की बात करें तो ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप मतलब बेसिसिटी का मतलब क्या हो गया क्षारीय गुण का, कि ये जो एकाकी युग्म है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित है, वो कितनी आसानी से जो है वो दे पाए। जितनी आसानी से वो दे पाएगा उतना ही उसकी क्षारीय प्रवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो उसी के बेस पे अगर अपन बात करें तो ये जो NH2 ग्रुप है, यहाँ पे अगर ये एलिफेटिक है, अब एलिफेटिक एमाइंस की बात करें तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कहीं कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3 समूह है और यहाँ पे किसी तरह का ना कोई चार्ज है ना किसी तरह के, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसी की अपोज अगर अपन बात करें एरोमेटिक एमाइंस की, एरोमेटिक एमाइंस की बात करें तो ये NH2 ग्रुप है और उसके ऊपर ये एकाकी युग्म है। ये एकाकी युग्म की अगर अपन बात करें तो ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनमें ये क्या करेंगे, इनके ये किसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ ये क्या है युग्मन में है, एक तरह से कह सकते हैं पेयरिंग में है। और कॉन्जुगेशन में होने के कारण, कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये क्या करते हैं, एक तरह से रेजोनेंस को शो करते हैं और रेजोनेंस के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो एकाकी युग्म है वो इस वलय में क्या होते हैं विस्थापित हो जाते हैं और विस्थापित होने के कारण इनकी जो देने किसी और को ये एकाकी युग्म देने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम हो जाने के कारण इसका क्षारीय गुण जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकाकी युग्म इस बेंजीन वलय में जो है वो क्या होगा, एक तरह से डीलोकलाइज होगा और डीलोकलाइज होने के कारण ये जो एकाकी युग्म है वो उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे, उपस्थित नहीं होंगे जितनी आसानी से ये एलिफेटिक एमीन जो है उसमें उपस्थित है। और एलिफेटिक एमीन में जो उपस्थित है उसमें कंपेरेटिव यहाँ पे जो है वो आपके एरोमेटिक में उतने आसानी से लॉन पेयर नहीं होंगे। तो अगर बेसिसिटी की बात करें तो क्षारीय गुण आपके एलिफेटिक के एरोमेटिक से ज़्यादा होते हैं। अपन एनिलीन की प्राइमरी एमाइंस की चर्चा कर रहे हैं तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये आपके NH2 ग्रुप है और उसके पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ जाएंगे ये यहाँ पे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होने के साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो चार्ज है यहाँ पे आने पर इस पर क्या गया, नेगेटिव चार्ज, ये डीलोकलाइज होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपकी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज NH2 और पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये डीलोकलाइज होंगे और डीलोकलाइज होने पर एक तरह से आपके यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसकी अनुनादी संरचना को देखें तो इसकी अनुनादी संरचनाओं में जो है वो इनमें जो एकाकी युग्म थे वो अनुनाद द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और विस्थापित हो जाने के कारण एक तरह से इनकी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो परमाणु है उस पर अगर मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो कौन सा चार्ज जनरेट होता है, धनावेश चार्ज होता है। नाइट्रोजन पे धनावेशित होने के कारण, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो नाइट्रोजन परमाणु है उस पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण प्रोटॉन ग्रहण करने की इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जब कम हो जाएगी तो बेंजीन जो है वो वलय में
इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित हो तो इनमें इनकी क्षारीय क्षमता और कम हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इनकी बेसिसिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। कोई ऐसा ग्रुप लगे जो इन इलेक्ट्रॉन को और अपनी ओर खींचे, तो इससे और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और धनावेशित इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज जो है और बढ़ेगा और इससे जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्षारीय गुण है, मतलब एलिफेट एरोमेटिक जो एमीन्स होती हैं उनकी क्षारीय क्षमता क्या होती है, आपके कम होती है इसके कंपैरेटिवली एलिफेटिक एमाइन के। लेकिन ये जो है वो क्षारीय होते हैं, कौन से होते हैं, दुर्बल होते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ एरोमेटिक एमीन्स की सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे C6H5NH2 एनिलीन की रिएक्शन HCl के साथ करवाएं तो हमें यहाँ पे एक तरह से साल्ट का फॉर्मेशन होता है C6H5NH3 पॉजिटिव और Cl माइनस, मतलब प्रोटॉन ग्रहण किया। उसी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक अम्ल के साथ करवाएं, C6H5NH3 प्लस और CH3COO। तो सॉल्ट के साथ रिएक्शन जो है वो एक तरह से एमीन जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके लवण जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई जिसको अपन बेसिसिटी कह रहे थे। उसके बाद आगे बात करते हैं एल्किलेशन की, कि एल्किलीकरण की